नमस्कार, वेदांश दृष्टि पर आपका स्वागत है। भारत का जो बीमा सेक्टर है वो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी को आप कह सकते हैं जड़ से खत्म करने के लिए एक नया बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार किया है। तो आज हम इसी को समझेंगे और जानेंगे कि इसका पूरे उद्योग पर और हम सब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस नए फ्रेमवर्क का मकसद बिल्कुल साफ है। धोखाधड़ी के लिए जीरो टॉलरेंस। ये सिर्फ धोखेबाजों को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाए। आखिर जब धोखाधड़ी कम होती है तो इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? ईमानदार पॉलिसी धारकों को। तो चलिए, सबसे पहले इस नए फ्रेमवर्क की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसे कब से लागू किया जा रहा है। तो ये सब हो कब रहा है? देखिए, अक्टूबर 2025 में ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए और इन्होंने 2013 के जो पुराने नियम थे उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। मतलब वो अब खत्म हो गए और बीमा कंपनियों को तैयारी के लिए काफी समय दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 तक सभी को इन नए नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। धोखाधड़ी से लड़ने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई धोखाधड़ी है क्या। IRDAI ने इसे बहुत ही साफ साफ शब्दों में परिभाषित किया है ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। और इसकी जो परिभाषा है उसे जानबूझकर बहुत व्यापक, बहुत बड़ा रखा गया है। इसका मतलब है गलत इरादे से किया गया कोई भी काम, चाहे वो झूठी जानकारी देना हो, कोई जरूरी बात छिपाना हो या फिर सीधे सीधे पैसों का गबन हो, सब कुछ धोखाधड़ी ही माना जाएगा। और धोखाधड़ी के कई चेहरे हो सकते हैं। ये कंपनी के अंदर से यानी उसके स्टाफ या मैनेजमेंट द्वारा हो सकती है, एजेंट्स या बिचौलियों के जरिए हो सकती है, या कई बार ग्राहकों द्वारा झूठे क्लेम करके भी हो सकती है। IRDAI ने इन सभी प्रकारों को पहचाना है ताकि हर लेवल पर इसे रोका जा सके। ठीक है, तो नियम तो बन गए, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा? इसके लिए हर बीमा कंपनी को अपने अंदर एक मजबूत रक्षा तंत्र, एक तरह का इंटरनल वॉचडॉग सिस्टम बनाना होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे ऊपर है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या RMC। इसे आप कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सबसे ऊपरी निगरानी करने वाली टीम समझ सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी बस ये देखना है कि धोखाधड़ी रोकने की जो पूरी योजना है वो सही से काम कर भी रही है या नहीं। RMC के ठीक नीचे आती है फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी यानी FMC। अब अगर RMC रणनीति बनाती है तो FMC उस रणनीति को जमीन पर उतारती है। ये एक तरह का ऑपरेशनल कमांड सेंटर है जो रोजमर्रा के कामों की निगरानी करता है। और फिर आती है असली जासूस टीम, फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट या FMU। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है और जमीनी स्तर पर काम करती है। ये वो लोग हैं जो सबूत इकट्ठा करते हैं और एक्शन लेते हैं। हर बीमा कंपनी को अब एक मजबूत एंटी फ्रॉड पॉलिसी बनानी ही होगी। इसमें सब कुछ शामिल होगा, जैसे कि खतरे के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें, नए कर्मचारियों या वेंडर्स की जांच कैसे करें, और सबसे जरूरी, जो लोग धोखाधड़ी की सूचना देते हैं यानी विसल ब्लोअर, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी के अंदर नहीं लड़ी जा सकती, ये बात साफ है। इसीलिए ये ढांचा पूरे उद्योग के लिए एक सहयोगात्मक रक्षा कवच, एक कलेक्टिव शील्ड तैयार करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई धोखेबाज अगर एक कंपनी में पकड़ा जाए तो उसे दूसरी कंपनी में जाकर वही धोखाधड़ी करने से कैसे रोका जा सकता है? ये अब तक एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसका जवाब है एक सेंट्रल डेटाबेस, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या IIB। अब सभी बीमा कंपनियों के लिए धोखाधड़ी से जुड़ा डेटा यहाँ साझा करना अनिवार्य होगा। सोचिए, ये एक तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो पूरे उद्योग को एक साथ जोड़ देगा। अच्छा, तो इस डेटाबेस में होगा क्या? इसमें ब्लैकलिस्ट किए गए एजेंटों, अस्पतालों और दूसरे धोखेबाजों की पूरी जानकारी होगी। इससे एक ऐसी कॉमन ब्लैकलिस्ट बनेगी जिससे कोई धोखेबाज अगर एक कंपनी में पकड़ा गया तो वो दूसरी कंपनी को अपना निशाना नहीं बना पाएगा। यहाँ जिम्मेदारियां भी साफ तौर पर बांटी गई हैं। जो ब्रोकर जैसी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अपना खुद का एंटी फ्रॉड सिस्टम बनाना होगा, जबकि जो व्यक्तिगत एजेंट हैं उन्हें सिर्फ बीमा कंपनी के नियमों का पालन करना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी।
तो चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का असल मतलब क्या है और इसके मुख्य टेकअवेज क्या हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया और बहुत ज़रूरी हथियार है फॉर्म FMR1। ये एक सालाना रिपोर्ट है जिसे हर बीमा कंपनी को IRDAI को भेजना होगा। इससे रेगुलेटर को साफ साफ पता चलेगा कि कौन सी कंपनी नियमों का पालन कर रही है और कौन नहीं। तो अंत में इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है बेहतर शासन, कंपनियों के बीच ज्यादा सहयोग और बढ़ी हुई जवाबदेही। लेकिन इन सब का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो एक ही है, ईमानदार पॉलिसी धारकों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बीमा बाजार बनाना। तो अब सवाल यही है, क्या ये जीरो टॉलरेंस नीति और पूरे सेक्टर का ये रक्षा कवच वाकई भारत में एक ज्यादा भरोसेमंद बीमा सिस्टम बना पाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।